हाँ, किसी को प्रश्न था? हाँ गुरु जी, हमारा एक बात यहाँ पे लिखी है कि दामोदर दास जी को अन्याय हुआ, तो क्योंकि किया था पत्नी ने, तो उनको अन्याय कैसे हुआ? क्योंकि उनको तो पता तक नहीं था। अच्छा, अ, आपका बेटा या आपके पतिदेव अगर कोई गलत कार्य करेंगे तो उसके छींटे आप पर उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? हाँ उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? जी जैसे पति कमाता है तो उसके पैसे आप यूज करते हो कि नहीं करते हो? जी हाँ, तो कल उठ करके पति अगर पुण्य कमाता है तो पुण्य भी भोगोगे, कल उठ करके वो पाप कमाता है तो पाप के भागीदार भी तो आप भी तो होंगे ना। जी जैसे अगर मैं गलत करूंगा तो उसके छींटे मेरे माँ बाप पर भी पड़ेंगे, मेरे परिवार पर भी पड़ेंगे। और इसके पीछे आशय यह है, श्री महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि दामोदर दास, तू तो अंतरंग सखी है नित्य लीला की, तू तो ये बात जानती है, फिर भी तेरे संग में रहने वाली स्त्री को तू नहीं समझा सका, नहीं सुधार सका। भाई, तेरे संग में रहने वाली स्त्री को तू नहीं समझा सका, तू उसको नहीं सुधार सका, तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपके सामने गलत हो रहा है और आप अगर कुछ बोलते नहीं है, रोकते टोकते नहीं है, तो उस दोष के भागीदार, अन्याय के भागीदार, अपराध के भागीदार आप भी होते हैं। तो तुम्हारे साथ तुम्हारी रहने वाली पत्नी, तुम उसको रोज सत्संग नहीं करा सकते थे? तुम उसको सिखा सकते थे। और तुम्हारी लुंडी गई, तुमको बिना पूछे गई, तुम उसको भी नहीं समझा सके। और तुम्हारी पत्नी ने अन्याश्रय किया तो वो आखिरकार तुम्हारा ही अन्याश्रय हुआ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम जब ब्रह्म संबंध लेते हैं तब ब्रह्म संबंध में आप सिर्फ अपने आप को समर्पित नहीं करते हो, आप उसमें दार, आगार, पुत्र, आप्त, वित्त, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्मनासह, ये मंत्र है। दार मने, अगर कोई पुरुष दीक्षा ले रहा है तो उसने अपनी पत्नी को भी भगवान को सौंप दिया। मतलब पुरुष के लिए दार का अर्थ पत्नी होता है, और अगर कोई स्त्री दीक्षा ले रही है तो उसके लिए दार का अर्थ क्या होता है? पति। तो सिर्फ आपने दीक्षा ली मतलब आप ही भगवान के नहीं हुए, आपने अपने साथ साथ भगवान को यह कह दिया कि अब मेरा अहंकार ही नहीं, मेरे ममकार के जितने स्थान है वो मैंने आपको सौंपे। तो अब जब वो सौंपे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब भाई तुमने मुझे कुछ सौंपा तो वो चीज प्रॉपर मुझे सौंपनी, ये जिम्मेदारी किसकी? कि तुम सौंप रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दार आगार माने घर, दार आगार पुत्र, और पुत्र में पुत्री भी आ गई। आप तो यानी आपके रिश्ते नातेदार, संबंधी, मित्र इत्यादि। दार आगार पुत्र आप्त, वित्त पैसा, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्मा। आप सिर्फ अपने आप को भगवान को नहीं सौंपते हो, इसीलिए तो हमेशा कहते हैं ना, श्री महाप्रभु जी ने कितने लोगों को बोला, तुम सो सेवा नहीं निभेगी, तुम दीक्षा मती लो, तुम लायक ही नहीं हो यार, छोड़ो, तुम लायक नहीं हो, जबरदस्ती तुमको दे दूंगा, इतनी महामूल्यवान दीक्षा को ऐसे ही बर्बाद कर दूं, पहले तुम अपने अंदर लायकात तो पैदा कर लो, तुमको दे देंगे, हमको देने में क्या आपत्ति है। और इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर, चेक कर कर, देख देख कर देते थे। क्लियर हुई बात? जी। जी।